वर्ब लेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये मेन वर्ब है और इसको जब हम प्रयोग करेंगे, इसके फॉर्म और जान लीजिए। लेट, ये फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म जब होती है तो भी लेट ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी होती है तो भी लेट ही होती है। और जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो लेट डबल टी हो जाती है, लेटिंग हो जाती है। तीन फॉर्म यानी चारों फॉर्म में इस तरह से तीन में लेट ही रहती है, लेट लेट लेट, और आईएनजी जोड़ते हैं तो डबल टी आईएनजी हो जाती है। इसका प्रयोग पहला अनुमति देने के अर्थ में करते हैं, अनुमति देना, लेकिन वाक्य में देना ही आता है, ने देना। क्या आता है? ने देना। अनुमति नहीं आता, लेकिन उसमें सेंस छिपा होता है। आता यही है, ने देना। कैसे? यू डू नॉट लेट मी वर्क, तो मुझे काम नहीं करने देते हो। यू डू नॉट लेट मी वर्क, तो मुझे काम नहीं करने देते हो, नहीं करने देते हो। प्रेजेंट में है। पास्ट में चलते हैं। रावण डिड नॉट लेट राम एंटर लंका, रावण डिड नॉट लेट राम, रावण डिड नॉट लेट राम एंटर लंका। रावण ने राम को लंका में नहीं घुसने दिया, अनुमति नहीं दी घुसने की, घुसने नहीं दिया। हम चलते हैं कंटिन्यूस में, देखते हैं। यू आर नॉट लेटिंग मी स्लीप, तो मुझे सोने नहीं दे रही हो। यू आर नॉट लेटिंग मी स्लीप, आप मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। कंटिन्यूस में इस तरह से। ऐसे ही आप लोग फ्यूचर में कह सकते हो कि ही विल नॉट लेट यू गो, वो तुमको सोने नहीं देगा। ही विल नॉट लेट यू स्लीप, वह तुम्हें सोने नहीं देगा। वी शुड नॉट लेट हर वीप, हमको उसे रोने नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट हर वीप, हमें उसको रोने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही आप साधारण वाक्यों में भी कह सकते हो, लेट मी गो, मुझको जाने दो। लेट हर वर्क, उसको कार्य करने दो। लेट ऑल स्लीप, सबको सोने दीजिए। लेट द स्टूडेंट्स प्ले, छात्रों को खेलने दीजिए। लेट देम ईट, उनको खाने दीजिए। ऐसे ही इसी को निगेटिव में भी कह सकते हैं। डोंट लेट एनीबडी गो आउट, किसी को भी अंदर बाहर मत जाने देना। डोंट लेट हिम कम इन, उसको अंदर मत आने देना। ऐसे हम कहते हैं लेट नन प्ले कार्ड्स, किसी को कार्ड मत खेलने देना। लेट नन प्ले कार्ड्स, किसी को कार्ड मत खेलने देना, यानी खेलने की अनुमति नहीं देना। लेट मी टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने दीजिए। लेट हिम कम इन, उसको अंदर मत आने देना। हाँ, तो इस तरह से हर प्रकार के वाक्यों में, हर प्रकार के टेंसों में लेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में अनुमति देने के लिए होता है। लेकिन ध्यान रहे अंत में आता वही है, ने देना। तो मुझे सोने नहीं देते हो, यू डू नॉट लेट मी स्लीप। लेट मी वर्क हियर, मुझे यहाँ काम करने दो। ने दो ही आता है, ने देना। मुझे यहाँ काम करने दो, सभी को जाने दो। लेट ऑल गो। तो इस तरह से लेट का प्रयोग ने देना के अर्थ में, यानी भाव में, अर्थ में, और भाव अनुमति देना का किसी भी टेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे वर्ब के तीन रूप लेट होते हैं और आईएनजी। ठीक है, ये तो रहा आपका अनुमति देने के अर्थ में। और भी हम कहते हैं लेट इट बी, लेट इट बी, अरे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, छोड़ो इसे, छोड़ो 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 छोड़ो। लेट इट बी, लेट इट बी। हाँ, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। और अब चलते हैं, दूसरा इसका प्रयोग होता है, और ये होता है प्रस्ताव करने के लिए। प्रस्ताव करना यानी प्रपोजल के लिए लेट का प्रयोग आप हर समय बोलते हैं। चलो चलें, चलो चलें, लेट्स गो।
या लेट अस गो, ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है यहाँ पर अस। लेट्स गो, लेट्स प्ले, आओ हम खेले, लेट्स स्लीप, लेट्स टेक रेस्ट फॉर ए वाइल, लेट्स स्माइल फॉर सम टाइम, आइए थोड़े समय मुस्करा लें। तो इस तरह से लेट का प्रयोग करते हैं। और बोलेंगे कैसे, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, आइए हम परिणाम का इंतजार कर लें, रिजल्ट का इंतजार कर लें। लेट्स प्रे टू गॉड, आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह करें। लेट्स बी गुड फॉर ईच अदर, आइए हम एक दूसरे के लिए अच्छे बन जाएं। लेट्स बी गुड, लेट अस बी, बन जाए, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा आपने, बी मीन्स बनना। लेट अस बी गुड फॉर ईच अदर, आओ हम एक दूसरे के लिए अच्छे बन जाएं। लेट्स रेस्पेक्ट वन अनदर, आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें। हाँ, आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें। लेट्स लर्न न्यू चैप्टर, आइए हम नया चैप्टर सीखें। लेट्स सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, आइए हम अपनी समस्याओं का समाधान करें। लेट्स बी ब्रेव, आइए हम बहादुर बने, बी मीन्स बनना। लेट्स बी ब्रेव, आइए हम बहादुर बने। लेट्स सर्व अवर कंट्री, आइए हम अपने देश की सेवा कर लें, देश की सेवा करें। तो आओ हम, या चलो चलो खेलें, लेट्स प्ले, लेट्स टेक द टी, आइए हम चाय पी लें। तो इस तरह से प्रस्ताव करने के लिए भी लेट का प्रयोग होता है। आइए हम लेट का तीसरा अर्थ मानना सीखते हैं। मानना, जिसे आप कहते हैं सपोज, सपोज करो, मान लीजिए। कैसे करते हैं, हम एक सेंटेंस देते हैं कि लेट मी बी एन एंजल, मुझे एक देवदूत मान लो मैं एक देवदूत हूँ। लेट मी बी एन एंजल, ध्यान रखें लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी आता है। मान लीजिए मैं एक देवदूत हूँ। इसे एक मेज मान लो कि लेट इट बी ए टेबल, इस घर को, इस मकान को महल मान लो कि लेट दिस हाउस बी ए पैलेस। मान लो ये पेड़ भूत है, लेट दिस ट्री बी ए घोस्ट। ऐसे ही हम आप लोग गणित में पढ़ते हो और तब कहते हो कि माना x प्लस वाई बराबर 0, लेट माना x प्लस वाई बराबर 10। तो हम यहाँ भी इसी तरह से करते हैं कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, या b इक्वल टू, b इज कोई कीमत होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि b का प्रयोग पढ़ चुके हो, इज एम आर वाजवर। तो लेट x प्लस वाई बी इक्वल टू 10 है, मान लीजिए x प्लस, मान लो कि x प्लस वाई बराबर 10, या x प्लस वाई को 10 मान लो, 10 के बराबर मान लो, या बराबर 10 मान लो। ऐसे ही हम कहते हैं कि लेट हर बी ए फॉक्स, मान लो वह एक लोमड़ी है। लेट दिस गर्ल बी ए फेरी, इस लड़की को फेरी मान लो, परी मान लो। लेट दिस पेन बी ए गन, मान लो ये पेन एक गन है। हाँ, तो इस तरह से आपको लेट का प्रयोग मानने के अर्थ में करते हैं। और अब आता है चौथा अर्थ इसका, और यह होता है किराए पर देना। होता है किराए पर देना, भाड़े पर देना। लेट का प्रयोग भाड़े पर देने के लिए भी प्रयोग होता है। कैसे होता है, जब हम कहते हैं कि यह मकान किराए के लिए खाली है, तो हम बताते हैं कि दिस हाउस इज टू लेट, यह मकान है किराए के लिए, किराए पर देने के लिए, किराए के लिए खाली है। कोई पूछता है, आपको पूछता है कि इज दिस रूम टू लेट, इज दिस रूम टू लेट, क्या यह मकान किराए के लिए खाली है? तो आप बताएंगे यस, दिस रूम इज टू लेट। हाँ, आप जवाब देते हैं देयर इज नो रूम टू लेट, क्या एक भी रूम नहीं है किराए के लिए? किराए के लिए एक भी मकान खाली नहीं है, एक भी रूम खाली नहीं है। कोई कहता है आई हैव नो फ्लैट टू लेट, मेरे पास किराए के लिए एक भी फ्लैट नहीं है। तो किराए पर देने के लिए, किराए पर होने के लिए, किराए पर देने के लिए
आप लेट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लेट का प्रयोग पढ़ चुके हैं।